Hello, good morning, student. How are you all? I hope you all are well at home and safe there. So, we will started first chapter in science, crop production, फसलों का उत्पादन। सबसे पहले तो हमारे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है क्रॉप प्लांट्स, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और एक्सप्लेन करेंगे। द एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। देखो, जब हम कोई खाना खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। सो एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर हमारा शरीर कुछ भी वर्क करेगा उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की। जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक हम कोई भी वर्क प्रॉपरली वे में नहीं कर सकते। द अर्ली मैन वॉज ए गुड गैदरर हु वॉज डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स मीट फॉर फूड। जो हमारे आदि मानव थे वो बहुत ही अच्छे गैदरर थे, जो कि किस पे डिपेंड रहते थे? वाइल्ड प्लांट्स पे, जंगली पेड़ों पे, एनिमल्स मीट्स फॉर फूड और जानवरों के मांस के भोजन पर। ग्रेजुअली ही लर्न टू ग्रो प्लांट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड ग्रेन्स एंड बिकेम ए गुड प्रोड्यूसर। और उन सभी ने, जो अर्ली मैंस थे, उन्होंने धीरे धीरे से अनाज को उगाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे से वो क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर। बड़ी मात्रा में खाने का उत्पादन करने लग गए। दिस लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। और उनके इसी प्रयास से उन्होंने प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधों का उत्पादन करना। टूडे अबाउट 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इंगेज इन फूड प्रोडक्शन। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, हमारे भारत की लगभग 70% आबादी किस पे डिपेंडेंट है? फूड प्रोडक्शन पे। किस पे? एग्रीकल्चर पे। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड एयरिंग एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रीकल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का उत्पादन और जानवरों का पालन पोषण ज़्यादा बड़े स्केल पे, और उससे फूड और जो फाइबर्स और जो अदर यूज़फुल प्रोडक्ट हैं, हमारे कुछ अन्य उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर कहेंगे। जो हमारा एग्रीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से। एगर मीन्स फील्ड, एगर का मीन्स है फील्ड मीन्स खेत, एंड कल्चर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। कल्चर है वो भी हमारी लैटिन भाषा से आया, उसका मीनिंग है कल्टीवेशन, कि मतलब खुदाई और खोदना और जोतना। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड एंड इज नाउ रिगार्डेड एज एन इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर है जो हमारी कृषि है वो बहुत ही कॉमन ऑक्यूपेशन है, बहुत ही सामान्य व्यवसाय है इस संसार में। और इसी को हम एक इंडस्ट्रीज़ की तरह, एक उद्योग की तरह यहाँ पे लोग काम करते हैं। द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैज़ ग्राउंड ट्रेमेंडेंसली ओवर द ईयर्स एज न्यू टेक्निक एंड साइंटिफिक एडवांसेस लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, हमारा मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आजकल हम मशीन्स और HIB सीड्स, हाई यील्ड वेराइटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। क्योंकि इस टाइम पे डिमांड ज़्यादा है किसकी? फूड ग्रेन्स की। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें टेक्निक्स और साइंटिफिक एडवांसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते हैं। जैसे HIB सीड्स, सभी हमने एग्जांपल दिया आप लोगों को, हाई यील्ड वेराइटीज़। उससे क्या होता है, जैसे हमारे खेत में अनाज 2 कुंटल पर बीघा, 4 कुंटल पर बीघा, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्शन में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। एग्रीकल्चर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, जो हमारी कृषि है उसको 2-3 भागों में डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर
कृषि होती क्या है, खेती क्या होती है। स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसी स्टडी जिसमें विकास हो, तकनीकी हो, किसके लिए, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी कृषि है उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासों से क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे बढ़ोतरी हो। हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जिसमें हमारे कुछ फ्रूट्स, हमारे जो फल होते हैं, जो अलग अलग फ्लावर्स आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उसी को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसे हम बागवानी भी बोल सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन जैसे अब हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, ये सब हमारे क्या हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ये सब किस में आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री में। देखो, ये एनिमल्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोडक्शन में। जैसे मान लो जो हमारी गाय भैंस हैं वो हमें मिल्क देती हैं, उससे मिल्क से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं जो कि हम रोज़ डे बाय डे इस्तेमाल करते हैं अपने खाने पीने के। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन कल्टीवेटेड एंड द सेम प्लेस ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड। जो हमारे पौधे होते हैं समान, जिनको हम कल्टीवेट करते हैं एक ही जगह पे, किसमें, लार्ज स्केल फॉर फूड, बड़ी मात्रा में खाने के लिए। फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे फाइबर्स होते हैं और भी कुछ विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, आर कॉल्ड क्रॉप, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। सीरियल्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जो हमारे अनाज होते हैं वो एक बड़ी मात्रा में विभिन्न कैटेगरी में, विभिन्न जो हमारे सीरियल्स होते हैं वो सबसे बड़ी कैटेगरी है किसकी, क्रॉप प्लांट्स की। सीरियल्स आर प्लांट फ्रॉम विच फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, ईटीसी। जो हमारे अनाज होते हैं, जो अनाज के जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से, कैसे होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ आदि। आर ऑब्टेन्ड, ये पाए जाते हैं कहाँ से, दीज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड अस द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। और यही अनाज, फूड ग्रेन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। देयर आर अबाउट 30 मेजर क्रॉप्स प्लांट यूज बाई ह्यूमन थ्रूआउट द वर्ल्ड। लगभग 30 प्रकार की विभिन्न फसलें जो कि इस संसार में मनुष्यों द्वारा उगाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।